आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पिनाज त्यागी। दिल्ली का जमुना पार यानी फिल्मी दुनिया का पाताल लोक, ये वो इलाका है जहां से हाशिम बाबा, छेनू अरबाज, शब्बू जैसे बड़े गैंग्स ऑपरेट करते हैं। अब एक बार फिर ये पाताल लोक एक गैंगस्टर को लेकर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार दहशत का नाम ना तो हाशिम बाबा है, ना ही छेनू अरबाज है या शब्बू है। इस बार लोगों के बीच एक लेडी डॉन का खौफ पसरा हुआ है। दिल्ली के अंडरवर्ल्ड में इस लेडी डॉन ने देखते ही देखते पूरे ड्रग सिंडिकेट पर अपना कब्जा जमा लिया है। 80 के दशक में मुंबई अंडरवर्ल्ड में जैसे दाऊद गैंग को हसीना पारकर ने लीड किया था, ठीक उसी पैटर्न पर यह लेडी डॉन दिल्ली के ड्रग कार्टेल पर राज कर रही है। आखिर कौन है, इसकी क्राइम हिस्ट्री क्या है, इसका गॉडफादर कौन है और उसने आखिर ऐसा कारनामा क्या किया कि क्राइम वर्ल्ड में अचानक उसका ग्राफ सबको क्रॉस करता चला गया। आज इसी की तहकीकात हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले इस पूरी कहानी की शुरुआत कहां से होती है, इस रिपोर्ट में देखिए। अलग ही लाइन में खड़े हैं लाला, बराबरी तो छोड़, तू हमारी लाइन में भी नहीं। देखो भाई, लोगों का काम है जलना और हमारा जलाना। वो पेज 3 पार्टी की शौकीन है। चलो सालो। लग्जरी लाइफ जीती है। महंगे महंगे ब्रांड्स के कपड़े पहनती है। उसे लग्जरी गाड़ियों का शौक है। हर बार महंगी महंगी अलग अलग गाड़ियों में दिखती है। दिल्ली से लेकर विदेशी सड़कों पर वो फर्राटे से कार दौड़ाती है। उसे रील बनाने का बड़ा शौक है। फिल्मी गानों पर भी खूब डांस करती है। पब, हुक्का बार में भी उसका रुतबा चलता है। वेलकम टू कश्मीर। कश्मीर की वादियों से लेकर गोवा तक जिसकी पार्टी चलती है, वो है दिल्ली की नई लेडी डॉन जोया खान। जोया खान की भोली भाली सूरत देखकर पहली नजर में किसी को भी यकीन नहीं होता कि वो लेडी डॉन है। उसकी लाइफस्टाइल देखकर किसी को भी भरोसा नहीं होता कि क्राइम की दुनिया में उसका नाम चलता है। उसकी मेहंदी वाली रील, ड्रेसिंग स्टाइल को देखकर हर किसी को लगता है कि वो कोई यूट्यूबर होगी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होगी। पहली नजर में जो भी उसे देखता है गच्चा खा बैठता है। लेकिन सच ये है कि दिल्ली में बैठी जोया खान का नेटवर्क दिल्ली से लेकर वेस्ट यूपी और नॉर्थ ईस्ट तक है। अंडरवर्ल्ड और ड्रग्स की दुनिया में उसकी अच्छी खासी पहचान है। दिल्ली की बड़ी से बड़ी गैंग जोया खान के रुतबे के आगे नहीं टिकती। जोया खान का रसूख कितना है कि बड़े से बड़े गैंगस्टर उसके धंधे में हाथ डालने से डरते हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर की तरह वो भी गैंग ऑपरेट करती है। दिल्ली का जमुना पार यानी कि फिल्मी दुनिया का पाताल लोक, इसी पाताल लोक में अपराध की दुनिया का नया नाम है
जोया खान, जिसके पास जमुना पार में ड्रग का बड़ा सिंडिकेट है, तो वहीं गैंगस्टरों की फौज उसके एक इशारे पर कुछ भी करने को हमेशा तैयार रहती है। जोया खान के जो गैंगस्टर्स हैं, उनका संबंध लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर से भी है। जिस दिल्ली में नीरज भवाना, काला जठेड़ी, टिल्लू ताजपुरिया, छेनू जैसे गैंगस्टर का सिक्का चला करता था, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जोया खान का बड़ा ड्रग सिंडिकेट चलता है। करोड़ों रुपए की ड्रग्स की स्मगलिंग चलती है। हर वक्त उसके साथ गैंग के 3 से 4 गुर्गे चलते हैं। जोया खान साल 2020 के बाद से अपराध की दुनिया में एक्टिव है, लेकिन ये इतनी शातिर है कि इसके कारनामों के बारे में पुलिस को 5 सालों तक भनक भी नहीं लगी। पुलिस को इसके ऊपर कई बार शक हुआ, लेकिन अपने शातिराना दिमाग से ये पुलिस को गच्चा देने में भी कामयाब हो गई। लेकिन अब जोया खान पुलिस के शिकंजे में फंस चुकी है। इसका पता नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बदलकर तिहाड़ जेल हो चुका है और इसी जोया खान की तहकीकात करने के लिए इंडिया टीवी की टीम निकल चुकी है। लेडी डॉन जोया खान आखिर है कौन? क्राइम की दुनिया में उसका अचानक सिक्का क्यों चलने लगा? ड्रग सिंडिकेट पर लेडी डॉन जोया खान का होल्ड कैसे बना? इसकी तहकीकात के लिए हम दिल्ली के वेलकम इलाके से लेकर तिहाड़ जेल और पुलिस हेडक्वार्टर तक पहुंचे। हर जगह उसके कारनामों और काले धंधों की पड़ताल शुरू की। जोया खान कहां से ड्रग्स लाती है, किसके इशारे पर लाती है, कहां डिलीवरी करती है, यह जानने के लिए हमने पूरी दिल्ली का क्राइम नेटवर्क खंगाला। दिल्ली के रिटायर्ड पुलिस अफसरों से लेकर वकीलों तक हमने जोया खान की पड़ताल की। जोया खान की क्राइम हिस्ट्री से जुड़ा सबसे बड़ा नाम हाशिम बाबा का सामने आया। जोया खान जमुना पार के बड़े गैंगस्टर हाशिम बाबा की पत्नी है, जिसके नाम की कभी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में तूती बोला करती थी। सवाल यह है कि गैंगस्टर की बीवी अचानक लेडी डॉन कैसे बन गई? ड्रग्स की दुनिया में अचानक उसका नाम इतना बड़ा कैसे हो गया? वेलकम इलाका जोया खान के ड्रग सिंडिकेट का अड्डा कैसे बन गया? जोया खान के सिंडिकेट की तहकीकात करने के लिए हम वेलकम इलाके में जोया खान के घर के पास तक पहुंचे, लेकिन कोई भी जोया के बारे में ज्यादा बातचीत करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन हमारी तहकीकात फिर भी जारी रही। हमने जोया खान की जिंदगी के एक एक पहलू को समझा और एक आम लड़की से लेडी डॉन बनने तक की कहानी की पूरी तरीके से पड़ताल की। इसका सिंडिकेट कहां तक जुड़ा हुआ है, उस बात की भी हमने तहकीकात की। दिल्ली की हसीना पारकर यानी जोया खान के लेडी डॉन बनने की कहानी कम फिल्मी नहीं है। फिल्मी गानों पर रील बनाते बनाते अचानक से एक दिन वो गैंगस्टर बन जाती है। पूरे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में उसके नाम का सिक्का चलने लगता है। ये सब होता कैसे? जोया खान को अपराध के दलदल में क्या किसी ने जबरन धकेला या फिर खुद उसको ही इसका चस्का लग गया था? गैंग कैसे चलेगी? ड्रग्स कहां से आएंगे? हथियार किससे मिलेंगे? डिलीवरी कहां पर होगी? ये सारे अड्डे जोया खान को आखिर पता कैसे चले? अपराध के अंधेरे रास्तों में उसको लेकर कौन गया? दिल्ली के क्राइम सिंडिकेट पर होल्ड करने के लिए उसने किस किस को रास्ते से हटाया? जोया खान की क्राइम कुंडली में कौन कौन से ग्रह नक्षत्र चमके और कौन कौन से खतरे आए? पूरी चार्जशीट की तहकीकात करेंगे इस रिपोर्ट में। लेडी डॉन जोया खान की यह वीडियो रील नहीं है, यह तिहाड़ जेल में लेडी डॉन जोया खान की पहली एंट्री है और उसकी रियल लाइफ का सबसे बड़ा सच भी है। तिहाड़ की जेल नंबर 6 लेडी डॉन जोया खान का नया ठिकाना है।
सामान्य महिला कैदियों के साथ बैरक में रह रही है। जोया खान का शौहर हाशिम बाबा तिहाड़ की जेल नंबर 3 में मौजूद है। पिछले कई साल से यही उसका स्थायी ठिकाना है। हाशिम बाबा ने जमुना पार इलाके में अपराध की दुनिया में कदम रखा था। उसी नक्शे कदम पर उसी जमुना पार से जोया खान भी क्राइम वर्ल्ड में एंटर हुए और अब मियां बीवी दोनों ही तिहाड़ जा पहुंचे। लेडी डॉन जोया खान के तिहाड़ पहुंचने की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। इस कहानी की शुरुआत नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जमुना पार इलाके से होती है। साल 2014 तक जोया खान वेलकम इलाके में अपने पति के साथ सामान्य जिंदगी जी रही थी, लेकिन जैसे ही वो अपने पड़ोसी गैंगस्टर हाशिम बाबा के कांटेक्ट में आई, अपराध के दलदल में घुसती चली गई। 2014 में जोया खान का अपने पहले पति से तलाक हुआ। इसके बाद वो हाशिम खान के काफी करीब आती चली गई। 2017 में हाशिम बाबा और जोया खान ने शादी कर ली। जोया खान हाशिम बाबा की तीसरी बेगम बन गई। लोग डरते हैं किसी क्रिमिनल से दोस्ती करने के लिए। अब इसको पता था कि हाशिम जेल आता जाता रहता है। अभी जब लास्ट में उसको जब गिरफ्तार किया गया, उससे पहले इनकी दोस्ती हुई और किसी बदमाश से शादी करने का प्लान करना, इसके पीछे का माइंडसेट क्या है कि आप क्या सोच रहे हो, प्लानिंग क्या चल रही है आपकी? ये दोनों तरफ होता है। एक तो अपराधी चाहता है कि मैं किसी सुंदर लड़की से इस करूं या प्यार करूं या उसको शादी कर लूं या अपनी बीवी बताऊं, उसको ये फ़ायदा होता है। दूसरा, ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो खूबसूरत लड़कियां हैं जो कि गैंगस्टर से ही ज़्यादा अट्रैक्टिव रहती हैं। वो चाहते हैं कि हमारा उससे गैंगस्टर से मेल में। कई लड़कियां, कई बार मैंने सुना है, कहते हैं कि हमें गैंगस्टर से मिलवा दो, हमें बहुत, वो उनको अपना फ़ैन समझती है, कहते हम उसके बड़े फ़ैन हैं। कई लड़कियों ने कहा हम इसके विष्णोई के बड़े फ़ैन हैं। कई ऐसी हैं लड़कियां। ऐसा नहीं है कि सभी प्रकार की जो लड़कियां होती हैं किसी माइंडसेट की कोई होती है। वो जनरली जो लड़की अपने करियर को कंसंट्रेट नहीं करती या ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती हैं लेकिन सुंदर होती हैं, वो ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं गैंगस्टर्स के उसमें बातों में आके। और वो उसको लगता है कि ये बड़ी बहुत अच्छी दुनिया है, ये चमक धमक वाली दुनिया है। गैंगस्टर्स जो कुछ भी कर देते हैं, क्या करते हैं, उनका बात, क्योंकि गैंगस्टर्स भी अपने आप को ग्लोरीफाई करने के लिए सोशल मीडिया में कई प्रकार की वीडियो रील्स डाल देते हैं। गैंगस्टर हाशिम बाबा को जोया खान क्यों पसंद आई? जोया खान ने दूसरी शादी के लिए हाशिम को ही क्यों चुना? इसके पीछे की वजह भी काफी खास है। जोया खान की मां सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में जेल जा चुकी है। वो अभी जमानत पर बाहर है। जोया खान का पिता एनडीपीएस एक्ट यानी नशे की तस्करी के आरोप में जेल जा चुका है। जोया खान का फैमिली बैकग्राउंड पहले से ही क्राइम से जुड़ा हुआ था। हाशिम दिल्ली पुलिस का मोस्ट वांटेड था और दोनों की जोड़ी आसानी से जम गई। 2017 से 2020 तक जोया खान आलीशान जिंदगी जीती रही, रील्स बनाती रही। कभी कश्मीर की वादियों में तो कभी गोवा के बीच पर मस्ती करती दिखी। लेकिन 2020 में जोया खान की जिंदगी अचानक बदल गई और उसके कदम अपराध की दुनिया के दलदल में धंसते चले गए। दिल्ली एनसीआर के नामी गैंगस्टर हाशिम बाबा पर दिल्ली पुलिस ने 6 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था और पुलिस को नवंबर महीने में हाशिम बाबा की सॉलिड टिप मिली। 11 नवंबर 2020 को हाशिम बाबा शाहदरा स्थित जोया खान के घर पर उससे मिलने के लिए पहुंचा। स्पेशल सेल को इस बात की जानकारी मिल गई और एक टिप के बाद वहां पर पुलिस की तैनाती कर दी गई। हाशिम बाबा जैसे ही जोया खान से मिलकर घर से बाहर निकला, पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो हाशिम बाबा ने बचने के लिए पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की एक गोली हाशिम बाबा के पैर में जा लगी। सूत्रों का कहना है कि उस दिन पुलिस एनकाउंटर में हाशिम बाबा की जान जा सकती थी, लेकिन ऐन वक्त पर जोया खान ने हाशिम को कवर कर लिया, सरेंडर करने के लिए मना लिया और पुलिस की गोली से हाशिम की जान बचाकर उसके ज्यादा करीब आ गई। डॉन बनना जोया खान के हसीन सपनों में से एक था और हाशिम बाबा के जेल में जाते ही जोया को अपना सपना पूरा करने का रास्ता मिल गया।
80 के दशक में दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर ने मुंबई में दाऊद का पूरा काला धंधा संभाल लिया था। ठीक उसी पैटर्न पर जोया खान भी काम करने लगी। कुछ दिनों में ही उसने दिल्ली एनसीआर में हाशिम बाबा गैंग का पूरा काला कारोबार कंट्रोल कर लिया। हाशिम बाबा के जेल जाने के बाद जोया खान ने सबसे पहले गैंग को कंट्रोल किया। ड्रग्स से जुड़ा पूरा काम जोया खान संभालने लगी। गैंग के गुर्गों को भी ऑर्डर देने लगी। राजस्थान के गैंगस्टर आनंद पाल के जेल जाने के बाद लेडी डॉन अनुराधा ने जैसे गैंग को लीड किया था, ठीक उसी तरह जोया भी हाशिम बाबा की गैंग को ऑपरेट करने लगी। गैंग का हिसाब किताब भी संभालने लगी। जोया खान के पास गैंग चलाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उसने इसका भी तोड़ निकाल लिया। जोया हर कुछ दिन में हाशिम बाबा के पास जेल में मुलाकाती के तौर पर जाने लगी। लेकिन जोया हाशिम बाबा की ये मुलाकातें एक पति पत्नी वाली मुलाकात नहीं थी। इन मीटिंग्स के पीछे बड़ा खेल छिपा था। तिहाड़ में मीटिंग के दौरान जोया और हाशिम कोड वर्ड में बात करते थे। कोड वर्ड में ही हाशिम जोया को क्राइम वर्ल्ड की ट्रेनिंग देता था। गैंग को कैसे ऑपरेट करना है, किसे क्या काम देना है, हाशिम जोया को बताने लगा। फोन पर भी जोया और हाशिम की कोड वर्ड में ही गैंग को लेकर बात होने लगी। जनरली जो गैंगस्टर होते हैं उनको हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा होता है। हाई सिक्योरिटी वार्ड है, वहाँ राउंड द क्लॉक सर्विलेंस रहती है और सीसीटीवी कैमरास वहाँ पे रहते हैं। जो कम्युनिकेशन का जो है, कम्युनिकेशन का हमारे यहाँ जो तिहाड़ में जो रूल्स हैं काफ़ी रिलैक्स्ड रूल है। जैसे कम्युनिकेशन के लिए क्या है कि आप हफ्ते में 2 बार अपने मिलने वालों से मिल सकते हो, दोस्त से या अपनी फैमिली से आप मिल सकते हो हफ्ते में 2 बार, आधे घंटे के लिए। उसके बाद क्या है कि आप टेलीफोन कर सकते हो। मतलब यहाँ पीसीओ फैसिलिटी है जेल के अंदर। हाई सिक्योरिटी वार्ड वालों के लिए थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड होती है। जो दूसरे हैं वो तो रोज़ बात कर सकते हैं। हाई सिक्योरिटी वार्ड का जो है किसी टाइम पे होता था कि हफ्ते में 2 बार करते थे, पर अब हो सकता है कि रोज़ भी कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो जो ये बात करते हैं, इवन तो वो जो बात करते हैं वो रिकॉर्डेड होती है, पर फ़ोन वाली रिकॉर्डेड होती है। पर उसमें क्या होता है कि अगर आप कोडेड भाषा में बात कर रहे हो और आपने रिकॉर्ड कर भी लिया तो उसमें आपको कोई ख़ास उसमें पता नहीं लगता। बाकी जो मिलने वाले आते हैं, इनकी जो मुलाकात होती है उसमें आजकल फेस टू फेस मुलाकात नहीं होती। आजकल मुलाकात जो होती है, एक तरफ जो मुलाकात जंगले में प्रिजनर बैठता है, दूसरी तरफ ग्रिल के उस पार जो है वाइफ या उसके फ्रेंड वगैरह जिनके भी नाम उन्होंने दिए होते हैं वो होते हैं। तो उसमें भी आप बात कर सकते हो और उसमें कोई रुकावट नहीं है। जैसे 10 प्रिजनर एक बार इकट्ठे खड़े बात कर रहे हैं तो उन्होंने देखा कि ये बड़ी एक्टिव है, तो ये नहीं कि वो दूसरे से बात नहीं करेगी, मतलब ये पता लगता भी नहीं, वो दूसरे से भी अगर बात कर लेगी तो उसमें कोई ऐसा रोक टोक है नहीं। मैंने देखा है कि ऐसी कोई रोक टोक होती नहीं, वो दूसरे से भी बात कर सकती है। कहां हथियार की सप्लाई होनी है, ड्रग्स के पैकेट कहां पहुंचाने हैं, किससे कितनी रंगदारी वसूलनी है, इन सब की प्लानिंग जेल में बंद हाशिम बाबा करता था और जोया बाहर उस प्लान को एग्जीक्यूट करती। दुनिया की नजर में जोया तिहाड़ जेल में अपने पति से मिलने जाती थी, लेकिन असल में वो गैंग ऑपरेट करने के गुर सीख रही थी। हाशिम गैंग की मुखिया बनकर अपने पति के साथ मिलकर आगे की प्लानिंग कर रही थी। जेल में रहते हुए जेल मैनुअल के हिसाब से कोई भी अपराधी कैदी है या अंडर ट्रायल है, या उनके लिए सुविधा ये होती है कि वो किसी को, अपने जो लोग हैं उनको मिल सकते हैं, परिवार वालों से मिल सकते हैं, अपने दोस्तों से मिल सकते हैं। मिलने का एक समय तय होता है, वीक में कितनी बार मिलना है। और अब तो लेटेस्ट ये भी हो गया, अंडर ट्रायल या कैदी जो हैं वो अपने एक डेडिकेटेड नंबर से बात भी कर सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं। उस दौरान जब किसी से मिलने गए उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं या फ़ोन पे इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो ये वाली जो कोई अगर क्राइम करना चाहता है कोई अंदर बैठकर अपराधी, तो कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं, उसको तो इंस्ट्रक्शन देनी है ना, उससे ये कराओ, उससे इतना पैसा वहाँ से लो या हथियार वहाँ से खरीदो, उस आदमी से कॉन्टैक्ट करो, उससे कॉन्टैक्ट करके उसको ये इंस्ट्रक्शंस दो। तो ये सारी बातें जब मिलने जाते हैं उनको बता सकते हैं ये, या फिर फ़ोन पे तो इसलिए नहीं बता पाते होंगे, फ़ोन मॉनिटर्ड होता है, फ़ोन पे ऐसी बातें नहीं होती। लेकिन हाँ, पर्सनली जो मुलाकात, जो डोडी पर मुलाकात, डोडी पे नहीं जंगले में मुलाकात होती है, उसमें वो उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, उसको वहाँ करेंगे। एक और तरीका होता है, जब वो अपराधी जेल में प्रोड्यूस करते हैं किसी कोर्ट में,
तो कोर्ट में जाते वक्त या मिलते वक्त या कोई न कोई बात करें, लेकिन जितने शातिर अपराधी हैं उनके साथ तो वीडियोग्राफी साथ साथ होती है कि कोई आदमी जो पुलिस सिक्योरिटी एस्कॉर्ट करके ले जाती है उनको वीडियोग्राफी की जाती है ताकि उन पर कोई अटैक ना हो जाए या कोई किसी से वो बात ना कर सकें। लेकिन फिर भी देयर आर चांसेस कि वो उनसे कांटेक्ट करके कोई भी अपनी बात कह सकते हैं या कोई पेपर में लिख के लाए वो इंस्ट्रक्शंस पास ऑन कर सकते हैं। जोया हाशिम की जेल में जैसे जैसे मुलाकात बढ़ी, जोया खान गैंग ऑपरेट करने का हर गुर सीखती चली गई और कुछ ही दिन में वो जमुना पार की लेडी डॉन बन गई। अब जोया खुलकर ड्रग का कारोबार करने लगी, खुलकर हाशिम के गुर्गों को ऑर्डर भी देने लगी। माल कहां से आना है, कहां सप्लाई होना है, ये डील भी करने लगी। ड्रग की पेमेंट की लेन देन भी जोया ने अपने हाथ में ले ली। जोया खान जो कर रही थी, ऐसा नहीं है कि इसकी खबर पुलिस को नहीं थी। पुलिस ने कई बार जोया खान को ट्रैप करने की कोशिश की, लेकिन शातिर लेडी डॉन हर बार अपने पैतरों से बच निकली। लेकिन ज्यादा दिन जोया पुलिस की नजर से नहीं बच सकी। साल 2024 में जोया का पहली बार पुलिस से आमना सामना हुआ। सितंबर 2024 में दिल्ली के बिजनेसमैन नादिर शाह की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। इस केस में पुलिस ने 2 बार जोया खान को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन दोनों बार जोया खान ने पुलिस को गुमराह कर दिया। सूत्रों का कहना है जोया खान को फंसता देख हाशिम बाबा ने इस मर्डर केस की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। लॉरेंस गैंग के कहने पर नादिर शाह हत्याकांड की साजिश गुर्गों को ऑर्डर देने की बात कबूल कर ली। हाशिम बाबा को लगा कि उसने अपनी बेगम को बचा लिया, लेकिन पुलिस की नजर जोया खान पर लगातार बनी हुई थी और यहीं से जोया खान के काले साम्राज्य की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी, क्योंकि जोया खान उर्फ लेडी डॉन पुलिस की रडार पर आ चुकी थी। एक और जोया खान पुलिस से छिपते छिपाते हाशिम का काला धंधा आगे बढ़ा रही थी। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लगातार उसे ट्रैक कर रही थी और एक दिन पुलिस को वो टिप मिल गई जिनकी उन्हें कई सालों से तलाश थी। तारीख 19 फरवरी 2025, जगह वेलकम, नई दिल्ली। जोया खान वेलकम इलाके में हेरोइन सप्लाई के लिए अपने घर से निकली। दिल्ली स्पेशल सेल को इसकी सॉलिड टिप मिल गई और जोया खान पहली बार पुलिस के शिकंजे में फंस गई। जोया खान के पास से पुलिस ने 270 ग्राम हेरोइन बरामद की, जिसकी मार्केट प्राइस करीब 1 करोड़ रुपए है। जोया खान ने नशे की ये खेप मुजफ्फरनगर से मंगाई थी। जोया खान पुलिस के शिकंजे में फंसी तो उसकी क्राइम फाइल खुलती चली गई। स्पेशल सेल ने नादिर शाह मर्डर केस में जब जोया से पूछताछ की तो सच वो ही निकला जिसका पहले से शक था। दिल्ली पुलिस ने जोया के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 27 लगाई है। इस केस में आरोप साबित होने पर 3 से 7 साल तक की सजा है। साजिश रचने के आरोप में जोया के खिलाफ बीएनएस की धारा 61(2) भी लगाई गई है। अगर स्पेशल सेल ने कोई इसके ट्रैक किया है, इसके लिए इंटेलिजेंस इकट्ठी की है, चाहे वो सर्विलेंस, टेक्निकल सर्विलेंस हो, चाहे वो ह्यूमन इंटेलिजेंस हो, उनको जब सबूत मिला कि हाँ ये उसके नादिर शाह के मर्डर केस में जो एक्यूज थे उनको पनाह देने का काम किया है, वो डेफिनेटली जब जो उसका एविडेंस इकट्ठी हुई है, सबूत मिले हैं इसके बारे में, इसके खिलाफ, तो एनडीपीएस एक्ट के अलावा उस केस में भी शायद इसको अरेस्ट किया गया है या किया जाएगा और उसके साथ उसको भी उस केस में चालान किया जाएगा। लेकिन बात वही है कि किस प्रकार से वो अपने इंस्ट्रक्शंस को, जो हाशिम बाबा की इंस्ट्रक्शंस को किसी का मर्डर कराने में, उनको जो पनाह देने वालों को, जो मुलजिम है उनको पनाह देने में और उनको कोई भी सुविधा मुहैया कराना, वो इसके लिए उन्होंने उसको डायरेक्शन दी होगी, उसका उन्होंने पालन किया। जोया खान के पास से हेरोइन की जो क्वांटिटी मिली है वो कमर्शियल की श्रेणी में आती है। इसलिए माना जा रहा है कि अभी कई महीने जेल से बाहर आ पाना जोया खान के लिए संभव नहीं है। साथ ही नादिर शाह हत्याकांड की साजिश का आरोप भी जोया खान पर लगा है। इसीलिए कानून के जानकारों का मानना है कि अगले कुछ महीने या फिर कई साल हाशिम बाबा और जोया खान उर्फ लेडी डॉन जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे और अपना गैंग उनको जेल के अंदर से ही ऑपरेट करना पड़ेगा। तिहाड़ जेल जाने से पहले जोया खान ने काले धंधे से जमकर दौलत कमाई। काली कमाई के पैसे से लग्जरी लाइफ जी, महंगे ब्रांडेड कपड़े पहने, महंगी गाड़ियों से घूमी,
ड्रग्स के अवैध कारोबार से कमाए पैसों से उसने खूब अय्याशी की। लेकिन अब लेडी डॉन जोया खान के हर गुनाह का हिसाब होना तय है। दिल्ली पुलिस के दफ्तर में उसकी क्राइम फाइल बन चुकी है, धाराएं चढ़ चुकी हैं, बस अपराध का हिसाब होना बाकी है। हाशिम बाबा के जेल जाने के बाद जोया खान ने गैंग को पूरी तरह से कंट्रोल करना शुरू कर दिया। हाशिम बाबा जेल में बैठकर प्लान बना रहा था और जोया खान जेल से बाहर रहकर उस प्लान को न सिर्फ एग्जीक्यूट कर रही थी, बल्कि अपने स्टाइल से गैंग को और ज्यादा मजबूत करने में जुटी हुई थी। जोया खान की जिन रील्स पर दुनिया फिदा थी, उन्हीं रील्स को जोया खान ने हाशिम गैंग के रिक्रूटमेंट सेल का सबसे बड़ा जरिया बना डाला। रील में डॉन बनने के डायलॉग से लेकर रियल में गैंगस्टर की तरह डायलॉग डिलीवरी जोया खान ने कहां से सीखी? हाशिम बाबा और जोया खान की रियल लाइफ थ्रिलर में अब आगे क्या होगा? इस रिपोर्ट में उसकी तहकीकात। लेडी डॉन जोया खान की सोशल मीडिया पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। वो फेसबुक से लेकर इंस्टाग्राम तक रील बनाती है। हर कुछ दिन में नई डायलॉग बाजी करती है, जिन पर हजारों व्यूज आते हैं। इन लोग के बारे में नहीं सोचता मैं। आपकी अगर कोई बराबरी नहीं कर सकता है तो बुराई करेगा ना। 100%। हाँ, तो ये चलते रहता है, तो इन लोग के बारे में नहीं सोचता मैं। इंस्टाग्राम पर जोया खान के 22,900 फॉलोअर्स हैं। वो खुद 45 लोगों को ही फॉलो करती है। उसने अभी तक 457 पोस्ट इंस्टाग्राम पर डाले हैं। उसकी हर रील पर 20,000 से लेकर 1 लाख तक व्यूज मिल चुके हैं। फेसबुक पर जोया कम एक्टिव है। उसे यहां 1,590 लोग फॉलो करते हैं। 8 लोग उसकी फ्रेंड लिस्ट में हैं। सोशल मीडिया पर जोया की ये रील्स मौज मस्ती या उसका शौक भर नहीं है। सूत्रों का कहना है कि इसके पीछे भी लेडी डॉन का एक खास मकसद छिपा होता है। आमतौर पर गैंगस्टर कोर्ट में पेशी पर आते जाते रील्स बनाते हैं। इससे वो क्राइम वर्ल्ड में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते रहते हैं। गैंगस्टर जब जेल में रहते हैं तो उनकी गैंग उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को चलाती है, जिससे कि इलाके में उनका रुतबा कायम रहे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग तो सोशल मीडिया के जरिए नए गैंगस्टर्स की भर्ती तक करती है। कोर्ट में जा रहे हैं किसी पेशी के दौरान, तब इनके चाहने वाले इनकी रील्स बना रहे हैं और उस पे खलनायक के गाने या इस तरीके के गाने लगाए जा रहे हैं। और सेम ऐसे ही जो जोया जब तक जेल में नहीं थी, वो भी अपनी एक रील्स बना रही है, महंगी महंगी गाड़ियाँ, लग्जरी लाइफ। तो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस गैंगस्टर्स क्यों करते हैं? उसका मकसद क्या है? टेरर क्रिएट करना। आप जितना टेरर क्रिएट करोगे उतना आपका पैसा और जनरेट होगा। आपको पता है, जैसे मैंने आपको बताया, मोरल वैल्यू तो हमारे समाज में रह नहीं गई। हमारे समाज में ये भी देखते हैं कि वो दूसरा बंदा एक किसी को कत्ल भी कर रहा है तो आप देखते रहते हो, आप उसकी हेल्प करने के लिए नहीं जाते। तो इस चीज़ का, इस मेंटेलिटी को ये गैंगस्टर्स वगैरह बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, तो अपना टेरर फैलाते हैं। जितना ये टेरर फैलाएंगे उतना इनके पास ज़्यादा पैसा इनके पास आता है। जोया खान का शौहर हाशिम बाबा भी जब पेशी पर आता है तो उसके गुर्गे उसकी रील्स बनाते हैं। सोशल मीडिया हैंडल पर ये रील खूब घुमाई जाती है, जिससे कि क्राइम वर्ल्ड में हाशिम बाबा का दबदबा बना रहे। हाशिम बाबा और क्राइम वर्ल्ड के खिलाड़ियों का ये पैतरा जोया खान भी बखूबी सीख गए। इसलिए वो भी मजे हुए खिलाड़ी की तरह हर कुछ दिन में अपनी रील्स इंस्टाग्राम पर डालती रही। सूत्रों का तो कहना है कि जोया खान अपनी रील्स के जरिए नए गुर्गों को क्राइम वर्ल्ड का रुतबा दिखाती है, लग्जरी लाइफ दिखाती है, जिससे कि नए लड़कों को गैंग से जोड़ा जा सके और अपनी धमक भी कायम रखें। हमने जब उसका सोशल मीडिया अकाउंट खंगाला तो इंस्टाग्राम पे महंगी महंगी गाड़ियाँ चलाना और बहुत सुंदर कपड़ों में मेकअप के साथ एक्टिंग करना, गानों पर रील्स बनाना,
इस तरीके से सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव होकर ये कैसे अट्रैक्ट करते हैं कि और लोग जो हैं वो हाशिम के गैंग में शामिल हो सकें? सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे कर रही है जोया? देखिए, अच्छे अपने आप को अच्छे कपड़े पहनाना, अच्छी गाड़ी में चलना और अच्छी अच्छी बातें करना, गाने सुनाना, अपने आप को अट्रैक्ट दिखाना, इसके दो फायदे हैं। एक तो ये है कि लोगों के दिमाग में एक बड़ा एक ये होता है कि हाँ ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ये होता है कि मतलब नेगेटिविटी बात नहीं होती। दूसरा, जो गैंगस्टर्स के जो साथी बनना चाह रहे हैं वो क्योंकि अट्रैक्टिव फेस है ये, तो उसके चक्कर में आकर कोई भी आदमी उसका साथी बनने को तैयार हो जाता है। तो इसलिए गैंगस्टर्स के साथ में काम करने वालों की एक प्रकार से फौज की लाइन लग जाती है। वो एक मेन मकसद इनका होता है और एक अपना इसका शौक भी होता है, जो अपना शौक भी पूरा करते हैं। और उसका मकसद होता है कि जो हाशिम बाबा के लिए काम करने वालों के लिए तैयारी जो आदमी तैयार करने होते हैं वो हो जाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेड़ी, हाशिम बाबा जैसे गैंगस्टर जेल से ही अपनी गैंग ऑपरेट करते हैं। हाशिम बाबा जब जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा तो शुरुआती दौर में जोया खान एक मैसेंजर की तरह काम कर रही थी। वो हाशिम के मैसेज गैंग के गुर्गों तक पहुंचा रही थी। सूत्र बताते हैं कि कुछ ही दिन में जोया को भी गैंग ऑपरेट करने में मजा आने लगा और हाशिम को भी गैंग चलाने का सबसे अच्छा तरीका जोया ही नजर आई। ऐसा क्यों हुआ, समझ लीजिए। जो लेडीज़ का इस्तेमाल करते हैं, कोई गैंगस्टर होते हैं, वो लेडीज़ का इस्तेमाल यही एक नया केस नहीं है, इससे पहले भी कई केसेस में लेडीज़ का इस्तेमाल किया गया है। और ये जो अभी इनको इस्तेमाल करने की वजह जो है वो ये है कि किस प्रकार से अपने गैंग को चलाएं और पुलिस की नज़रों से बचे रहें। क्योंकि पुलिस जब भी कोई लेडीज़ के बारे में कोई सोचती है तो वो समझते हैं कि शायद ये कोई ऐसा क्राइम नहीं कर रहे होंगे, लेकिन इस प्रकार से उनको ट्रेन किया गया है कि वो अपना क्राइम भी करे, अपना ये NDPS एक्ट के ड्रग्स की सप्लाई भी करे, ड्रग पेडलिंग करे, और दूसरा गैंगस्टर्स के साथ में मिलकर उनकी प्लानिंग का हिस्सा बने। और कोई भी क्राइम करने के लिए हाशिम बाबा ने कोई डायरेक्शन अगर दी हो उनको तो उसको कंप्लाई करे। तो ये एक लेडीज़ के लिए आसान होता है और पुलिस की नज़रों से बचने का एक बड़ा अच्छा साधन होता है। जोया खान की पुलिस ने जो फाइल ओपन की है वो NDPS एक्ट यानी ड्रग्स तस्करी से जुड़ी है, लेकिन जोया खान की मुश्किलें NDPS एक्ट से ज्यादा नादिर शाह मर्डर केस बढ़ाने वाला है। नादिर शाह की हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग और हाशिम बाबा गैंग का नाम खुलकर सामने आ चुका है। इस हत्याकांड के लिए हाशिम बाबा ने कुल आधा दर्जन गुर्गों का इस्तेमाल किया था। आरोप है कि हत्याकांड में शामिल कुछ लोगों को जोया खान ने शेल्टर मुहैया कराया था। पुलिस सूत्रों का कहना है कि हाशिम बाबा ने जेल से ही फोन पर गुर्गों को नादिर शाह के मर्डर का ऑर्डर दिया था। जब इस केस में हाशिम और जोया का नाम सामने आने लगा तो उसने अपना फोन तोड़कर जेल के टॉयलेट में फ्लश कर दिया। लेकिन अब उस केस की आंच और जांच जोया तक पहुंच चुकी है। नादिर शाह मर्डर केस में फंसी लेडी डॉन जोया की जेल से जल्द रिहाई बहुत मुश्किल नजर आ रही है। नादिर शाह केस में फंसे हाशिम बाबा का भी अभी बाहर निकलना मुश्किल है। दिल्ली NCR के कुख्यात गैंगस्टर हाशिम बाबा पर रंगदारी, लूट, हत्या के कुल 37 केस दर्ज हैं। हाशिम बाबा एक्टर संजय दत्त को अपना हीरो मानता है, इसलिए उसने संजू बाबा की तर्ज पर अपने नाम के पीछे बाबा लगा लिया। संजय दत्त के स्टाइल में ही अपने बाल भी लंबे कर लिए। हाशिम साल 2007 में अपराध की दुनिया में कदम रखा था। शुरुआत में उसने जमुना पार इलाके में जुए और सट्टे का काला धंधा शुरू किया। उसका सपना दाऊद इब्राहिम की तरह अपराध की दुनिया में नाम कमाने का था। हाशिम को पता था कि सट्टे की दुनिया में उसका बड़ा नाम नहीं बनने वाला है। वो सिर्फ यमुना पार में ही सिमट कर रह जाएगा। अगर उसे देश दुनिया में बड़ा नाम बनाना है तो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और अबू सलीम की तरह उसको कुछ बड़ा अपराध करना होगा, जिसके लिए उसने हत्याएं की, फिरौतियां ली और लोगों को धमकाया भी। और इसी तरीके से धीरे धीरे अपराध की दुनिया में हाशिम बाबा का नाम बढ़ता चला गया। हाशिम बाबा पर पहला केस गोकुलपुरी थाने में दर्ज हुआ। उस वक्त हाशिम ने मुस्तफाबाद के गैंगस्टर कासिम पर फायरिंग की थी। इस हमले में कासिम बच गया। हाशिम बाबा को पता था कि कासिम उस पर जवाबी हमला जरूर करेगा, इसलिए उसने अपनी जान बचाने के लिए यमुना पार के गैंगस्टर अब्दुल नासिर की गैंग ज्वाइन कर ली और धीरे धीरे उसका सबसे खास गुर्गा बन गया। हाशिम की पहचान भी बड़े गैंगस्टर के तौर पर होने लगी।
अब्दुल नासिर के जेल जाने के बाद हाशिम ने उसकी गैंग पर कब्जा जमा लिया। नासिर की रिहाई के बाद गैंग पर कब्जे को लेकर नासिर और हाशिम के बीच विवाद शुरू हो गया। इसके बाद हाशिम ने पहली बार अपनी अलग गैंग बनाई, जिसका नाम हाशिम बाबा गैंग रखा गया। 2020 में हाशिम बाबा जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया तो उसके पीछे से एक गैंग की कमान जोया खान ने अच्छे से संभाल ली थी। ड्रग्स, हथियार, रंगदारी का सारा काम जोया ने कंट्रोल कर लिया। हाशिम जेल से अपनी प्लानिंग जोया को बताता और जोया बाहर गैंग के गुर्गों से उसे एग्जीक्यूट करती। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के क्राइम वर्ल्ड में जोया खान का सिक्का चलने लगा था। किसी गैंगस्टर की तरह उसके आसपास हमेशा 3-4 गुर्गे मौजूद रहते थे। हाशिम बाबा की गैंग उसके एक इशारे पर कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी। जोया खान ने महिला होने का खूब फायदा उठाया। 5 साल तक हाशिम बाबा का काला धंधा बेरोक टोक चलाया। क्राइम वर्ल्ड में जोया खान का रुतबा बढ़ता रहा और उसकी हिम्मत भी। अब वो ड्रग सप्लाई के लिए खुद ही जाने लगी और यही उससे सबसे बड़ी चूक हो गई और पुलिस ने उसे धर दबोचा। हाशिम बाबा पहले से जेल में है। गैंग की दूसरी मुखिया लेडी डॉन जोया खान भी सलाखों के पीछे जा चुकी है, जिसका अब जल्द बाहर निकलना मुश्किल है। दिल्ली क्राइम वर्ल्ड में हसीना पार्कर बनने का सपना देखने वाली लेडी डॉन उर्फ जोया खान अब पूरी तरीके से फंस चुकी है। वो पुलिस के शिकंजे में आ गई है। उसने सोचा था कि हाशिम बाबा की बेगम बनकर वो राज करेगी, दिल्ली में अपराध की दुनिया पर राज करेगी, उसके नाम का सिक्का चलेगा, गैंगस्टर्स उसकी हर एक बात मानेंगे और किसी भी वारदात को अंजाम दे देंगे। दौलत और शोहरत उसके कदमों में होगी। लेकिन यह सपना जोया खान का पूरा नहीं हो सका।